नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में 4000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो कांस्य युग की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी संस्कृति जो मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी और फिर मानो हवा में ही गायब हो गई। यही वो एक सवाल है जो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को एक सदी से भी ज्यादा समय से परेशान कर रहा है। देखिए, यह सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई पहेली नहीं है। यह एक असली जासूसी कहानी है जिसके सुराग आज भी रेत और वक्त के नीचे दबे हुए हैं। तो चलिए एक जासूस की तरह इस केस की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमने असल में खोया क्या है। देखिए, सिंधु घाटी कोई आदिम समाज नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो शहरी प्लानिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। उनके पास एकदम सीधी, समकोण पर काटती हुई सड़कें थीं, पक्की ईंटों से बने घर थे और एक ऐसी ड्रेनेज सिस्टम थी जो उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न थी। मतलब ये एक बहुत ही व्यवस्थित, अमीर और जटिल समाज था। तो फिर सवाल उठता है, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह यहाँ भी कई संदिग्ध थे। चलिए इस जांच के शुरुआती दिनों पर एक नज़र डालते हैं। तो शुरुआत में जांचकर्ताओं का ध्यान गया कुदरती आफतों पर। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर मिली मिट्टी की परतें ये इशारा कर रही थी कि शायद कोई भयानक बाढ़ आई होगी। कुछ लोगों ने कहा कि भूकंप आया होगा, और फिर एक और थ्योरी थी जो काफी विवादों में रही, आर्यों के आक्रमण की थ्योरी, कि बाहर से आए हमलावरों ने इस महान सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इन सभी थ्योरीज में कमजोरियां दिखने लगी। खासतौर पर जो आर्य आक्रमण वाली बात थी, वो जांच में टिक नहीं पाई। ये जो कहा गया है, ये आज की सोच को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कहीं भी बड़े पैमाने पर लड़ाई के कोई निशान नहीं मिले, ना तो हथियारों के ढेर, ना जले हुए शहर और ना ही किलों पर हमले के सबूत। मोहनजोदड़ो में जो कंकाल मिले थे, जिन्हें कभी नरसंहार का सबूत माना जाता था, उनकी दोबारा जांच से पता चला कि उन लोगों की मौत अलग अलग समय पर हुई थी। तो केस एक तरह से ठंडा पड़ गया था, जब तक कि एक नया मुख्य संदिग्ध सामने नहीं आया। क्या हो अगर असली मुजरिम कोई इंसान या सेना नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत धीमा हो? हाल में मिले वैज्ञानिक सबूत एक बहुत ही ताकतवर नए संदिग्ध की ओर इशारा करते हैं, और वो है जलवायु परिवर्तन। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, ये एक धीमी मौत थी। नई रिसर्च बताती है कि ये सभ्यता एक के बाद एक कई दशकों तक चलने वाले भयंकर सूखे की चपेट में आई थी, जिसने धीरे धीरे साल दर साल उनकी खेती और सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया। अब ये स्लाइड एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाती है। जब हम सूखे की घटनाओं के टाइमलाइन को पुरातात्विक रिकॉर्ड के साथ रखकर देखते हैं, तो एक सीधा कनेक्शन नजर आता है। बड़े शहरों का पतन और व्यापार में गिरावट का समय ठीक उन्हीं दौर से मेल खाता है जब लंबे लंबे सूखे पड़े थे। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना? जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 164 साल। ये उस सबसे भयानक सूखे का समय था जो करीब 1733 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक दो पीढ़ी के लिए खराब मौसम की बात नहीं थी। ये एक ऐसा पर्यावरणीय दबाव था जो कई पीढ़ियों तक बना रहा, जिसने जिंदगी के हर पहलू को बदलकर रख दिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक आखिर 4000 साल पहले के मौसम के बारे में इतने यकीन से कैसे जान सकते हैं? जवाब छिपा है आज के विज्ञान की कमाल की जासूसी करने की काबिलियत में। देखिए, रिसर्चर्स ने गुफाओं के अंदर स्टैलेग्माइट्स की परतों का विश्लेषण किया, जो बिल्कुल पेड़ के छल्लों की तरह बारिश का एक सटीक रिकॉर्ड रखते हैं। उन्होंने पुरानी झीलों की तलछट की भी जांच की। फिर इस सारे डेटा को शक्तिशाली कंप्यूटर मॉडल्स में डालकर उस जमाने की जलवायु को फिर से बनाया गया। और जब उन्होंने इस क्लाइमेट डेटा की तुलना पुरातात्विक स्थलों से की कि लोग कहाँ और कब रह रहे थे, तो पूरी कहानी साफ हो गई। और इन सबका जड़ कारण ये प्रशांत महासागर में हुए एक बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, कुछ कुछ आज के अल नीनो और ला नीना पैटर्न जैसा। इस बदलाव ने जीवन देने वाले मॉनसून को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे सिंधु घाटी में होने वाली बारिश में भारी कमी आ गई। और बस यहीं से उन घटनाओं की एक चेन शुरू हो गई, जिसने आखिरकार उस सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। ये अचानक खत्म हो जाने या किसी सर्वनाश की कहानी नहीं है।
ये इंसान के लचीलेपन, अनुकूलन और बदलाव की कहानी है। सिंधु के लोग सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। जो हुआ उसे डी-अर्बनाइजेशन कहते हैं, यानी शहरों से दूर जाने का एक ट्रेंड। जब पानी और खाने की कमी हुई तो इतने बड़े बड़े घनी आबादी वाले शहरों को चलाना नामुमकिन हो गया। इसलिए लोगों ने एक अलग रणनीति अपनाई। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। उन्होंने अपनी खेती का पूरा तरीका ही बदल दिया। गेहूं और जौ जैसी ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों को छोड़कर उन्होंने सूखा प्रतिरोधी बाजरा उगाना शुरू कर दिया। ये एक अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट फैसला था जिसने उन्हें जिंदा रहने में मदद की। तो जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को खाली पाया तो इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई मर गया था। इसका मतलब था कि वे वहां से चले गए थे। वे छोटे ज्यादा टिकाऊ समुदायों में बिखर गए और पूर्व की ओर उन इलाकों में चले गए जहां बारिश थोड़ी ज्यादा भरोसेमंद थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, कोई सर्वनाश नहीं। और ये जो बात कही गई है ये पूरी कहानी का सार है। सिंधु की महान शहरी संस्कृति तो गायब हो गई, लेकिन लोग और उनकी कई परंपराएं जिंदा रहीं। उन्होंने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया। उन्होंने एक नए ग्रामीण जीवन के तरीके में खुद को बदल लिया। उनकी संस्कृति एक नए रूप में जारी रही। तो इस 4000 साल पुरानी जासूसी कहानी के आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? इस केस का फैसला क्या है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। कोई एक हत्यारा नहीं था। आर्य आक्रमण की थ्योरी खारिज हो चुकी है। इसके बजाय मुख्य अपराधी था लंबे समय तक चला जलवायु परिवर्तन। लेकिन ये कहानी सिंधु के लोगों के बारे में भी है। उनकी हार के बारे में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में डटे रहने की उनकी अविश्वसनीय क्षमता के बारे में। वे खत्म नहीं हुए, उन्होंने खुद को बदला और अपने समाज को एक बदलती दुनिया में जीवित रहने के लिए फिर से तैयार किया। और यही बात हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 4000 साल पहले सिंधु घाटी के लोगों ने अपने समय के सबसे बड़े पर्यावरणीय संकट का सामना किया। आज हम अपने संकट का सामना कर रहे हैं। शायद इस प्राचीन सभ्यता की कहानी, जो गायब नहीं हुई बल्कि बदल गई, में हमारे अपने भविष्य के लिए भी कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं।